जय हिंद सोल्जर, राधे राधे, शास्त्री काल से रहना सोल्जर। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी मेडिकल के लिए, क्योंकि अब हमारे एसएससी जीडी के मेडिकल स्टार्ट होने वाले हैं 17 तारीख से। तो मेडिकल्स में जो पॉइंट्स बन जाते हैं, जिनका हमारा पॉइंट मतलब कोई कमी भी नहीं होता, फिर भी पॉइंट्स बन जाते हैं, तो उनसे कैसे बचें। और वो पॉइंट्स इतने खतरनाक होते हैं, अगर आपको री मेडिकल मिल गया फिर आप अपने आप को 99.9% आप अपने आप को अनफिट समझें, क्योंकि वो पॉइंट्स फिर टूटते नहीं हैं। तो आज हम उन्हीं पॉइंट्स को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, और साथ ही साथ आपको बता दें कि जितने मेडिकल जहां तक जब तक चलेगा, और उस सारे सेंटर्स के आपको रिव्यू भी इसी चैनल पर मिलेंगे, कितना रेशियो पास का है, कितना फेल का है, कैसे कैसे हो रहा है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। तो अब हम बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हुए और जिनसे हमको बचना है, कैसे बचना है, उसका तरीका भी आपको बताऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वीडियो को इसकी बिल्कुल ना करें। तो देखिए, पहला जो पॉइंट हमारा होता है, अगर हम स्टार्टिंग से लेकर चलें तो सबसे पहले क्या होता है, अगर मैं बात करूं तो हमारी आईज़ आ जाती हैं। अब आई में क्या होता है, अगर आप में कोई कमी है आई में तो वो तो फिर ठीक नहीं हो पाएगी। अगर कलर ब्लाइंडनेस आपके आँख में है, उसका एक सोल्यूशन होता है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम पॉइंट की बात करें, जैसे अपना आई का पॉइंट ले लेते हैं। अगर मान लीजिए अगर आपकी आई में कमी है तो आप एक काम कर सकते हैं, जैसे कि एक चार्ट वहाँ पर पढ़ाया जाता है। जैसे एक चार्ट आप देख रहे हैं सामने, ए चार्ट होता है, लेकिन इसको चेंज भी कर दिया जाता है। वो खुद इतने समझदार हैं, उन्हें पता है कि बच्चा रट के आया है, तो वो इसको चेंज कर देते हैं। या तो आप इसको अगर चाहें तो इसको रट लें। ज़्यादातर यही पढ़ाया जाता है हमारे एसएससी जीडी के जो मेडिकल एग्ज़ाम होता है, उसमें इसी को पढ़ाया जाता है। अदरवाइज क्या होता है, इसको चेंज करके हिंदी में भी कर देते हैं। तो अगर चेंज हो जाएगा और आपकी आंख में दिक्कत है, फिर तो प्रॉब्लम हो ही जाएगी। तो अगर आप फिलहाल इसको रट लेना, अगर आपकी आंख में प्रॉब्लम है शायद आपको यही मिल जाए, अगर आप भाग्यशाली होंगे। दूसरा, अगर आपके कलर ब्लाइंडनेस है तो कलर ब्लाइंडनेस की जो बुक होती है, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, मैं आपको वहाँ पर बुक को सेंड करता हूँ, आप उसको रट लेना। क्योंकि जो कलर ब्लाइंडनेस की बुक है वो सभी सेंटर पर एक ही जैसी होती है। अगर आप उसको रट लेंगे तो आप इस पॉइंट से बच जाएंगे। तो ये हमारा पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा हमारा पॉइंट होता है डीएनएस का। आप कहोगे सर डीएनएस कैसे चेक करें, कैसे पता चलेगा कि हमारे डीएनएस है या नहीं है। तो जो डीएनएस की अगर बात करें, डीएनएस एक्चुअली में होता क्या है, डीएनएस देखिए, हमारे नोज़ का पॉइंट होता है डीएनएस। जो हमारे ये जो सीधे जो नाक की हड्डी आती है और इसके बीच में एक हड्डी यहाँ पर होती है, जो इस वाली हड्डी से एकदम चिपकी होती है। अगर उसमें स्पेस नहीं होता है तो हमको सांस लेने में क्या होता है, दिक्कत हुआ करता है, मतलब अच्छे से सांस नहीं ले सकते। तो वही डीएनएस का पॉइंट होता है। आप कैसे चेक करेंगे अपने आप, अपने एक ऐसे नाक को बंद कर लें आप और फिर सांस लें। अब अगर देखें कि अगर आपकी अच्छे से सांस अंदर बाहर जा रही है, यानी जो ऑक्सीजन है अंदर आराम से जा रही है और बाहर भी आराम से ही आ रही है, दोनों को ऐसे चेक कर लें, तो इसका मतलब आप में डीएनएस नहीं है। अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो इसका मतलब आपके माइनर डीएनएस है, और माइनर डीएनएस चल भी जाता है, ज़्यादा बड़ा डीएनएस होगा तो नहीं चलेगा। तो आप ऐसे डीएनएस का पॉइंट चेक कर सकते हैं। उसके बाद आता है ईयरबैग्स। ईयरबैग्स कोई पॉइंट नहीं होता, इसमें बस ये करना होता है कि आपको अपने कानों की सफाई करके जाना है। अगर आप अपने कान की सफाई करके नहीं जाएंगे तो वहाँ पर आपका ईयरबैग्स का पॉइंट बना दिया जाता है। तो आप कानों की सफाई या तो अपने घर में कर पाएँ तो कर लें, अदरवाइज आपके पड़ोस में जो मेडिकल होता है वहाँ पर चले जाएं, वहाँ पर भी ईयरबैग्स को निकाल देते हैं। अगर आपके नहीं है तो फिर आप मत कराइएगा। और ईयरबैग्स पता कैसे चलेगा, कान में थोड़ा भारीपन फील हो, या मान लो कभी कभार ऐसा लगता है कि कोई धीरे से बोलता है, सुनाई नहीं देता। अगर आपके ईयरबैग्स होगा तो वहाँ पर जो हमारा वॉइस का टेस्ट होता है वो धीरे धीरे बोलते हैं, वो हम सुन नहीं पाएंगे। तो ये भी आप देख लेना, अगर आपकी ईयरबैग्स है तो आप किसी भी डॉक्टर से आप चेक करवाना, वो बता देगा ईयरबैग्स है या नहीं है। उसके बाद अगर हम पॉइंट की बात करें तो हमारा पॉइंट आता है टीथ का। टीथ में होता है कि आपके दांतों को चेक किया जाता है। अब देखा जाता है कितने दांत आपके हैं, कितने दांत नहीं है। अगर आपके पूरे 32 दांत हैं फिर तो सबसे अच्छी बात है, और अगर 32 दांत नहीं है तो उसमें कुछ रिलैक्सेशन मिल जाता है। इसको मैं डिटेल में बताऊंगा। आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े, वहाँ पर मेरा नंबर भी होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलेंगे तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, वहाँ पर आपको डिटेल में बताऊँगा कितने पॉइंट्स क्या होता है, दांत का सिस्टम सब आपको समझा दूँगा। तो ये हमारा दांत का पॉइंट हो गया। उसके बाद हमारा जो पॉइंट बन जाता है वो बन जाता है कि आवाज़ सुनने का पॉइंट, मतलब वो बड़ी धीरे धीरे बोलते हैं। जैसे मान लो आप वहाँ पे खड़े, मान लीजिए आपको कुछ दूरी पर खड़ा कर दिया जाएगा, फिर वो बोलेंगे ऐसे ए सी अंकित, ऐसे करके मतलब बोलेंगे बड़ी धीरे धीरे करके, मंडे। तो आपको सुनना है। अगर वो लोग 10 वर्ड बोल रहे हैं तो कम से कम आप 5 वर्ड अगर सुन रहे हैं तो आप पास हो जाएंगे, अदरवाइज आपको मेडिकल में फेल कर दिया जाएगा। उसके बाद जो मेडिकल का पॉइंट चेक होता है वो होता है कैरिंग एंगल, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक पॉइंट है। अगर एक बार कैरी एंगल का पॉइंट बन जाता है
तो फिर आप उसको कटवा सकते ही नहीं, आपको मेडिकल में बाहर ही होना पड़ेगा। अब कैरी एंगल होता क्या है मैं आपको बताऊं। देखिए कैरी एंगल दो प्रकार का होता है। जैसे हमारे हाथ है, ऐसे हम इसको हाथ को करें, देखिए सीधे हाथ को करें और ए वाला जो हाथ है अगर ये बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल सीधा है, तब आपको एक कैरी एंगल बन जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा तिरछा है, अगर ये हाथ बहुत ज़्यादा तिरछा है, तब भी हमारा कैरी एंगल बन जाएगा। जो कैरी एंगल का पॉइंट होता है वो होता है कि 10 से 15 के बीच में होना चाहिए नॉर्मल, जो हमारे डिटेल मेडिकल में डॉक्टर लोग चेक करते हैं, और जो री मेडिकल में करते हैं वो 20 डिग्री तक मान्य कर देते हैं। यानी कि जो डिफेंस गाइडलाइन कहती है वो ये कहती है कि जो कैरी एंगल पॉइंट है वो 20 डिग्री तक मान्य है, लेकिन जो हमारे डीएमई के डॉक्टर होते हैं वो 15 तक ही देखते हैं। तो आपका जो कैरी एंगल है वो 10 से 15 के बीच में होना चाहिए। इसको चेक कैसे करेंगे तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। देखिए जैसे आपको कैरी एंगल पॉइंट अपने घर पे ही चेक करना है, तो सबसे पहले आप क्या करें, आप अपने दोनों हाथों को ऐसे आपस में जोड़ें और ऐसे जोड़कर कोई आपके घर में होना तो ये जो आपके पंजे हैं ये इनको ऐसे करके खिंचवाएं, और फिर देखें कि आपके जो यहाँ पर जो जगह बच रही है, ये जगह कि अगर इसमें जो स्केल होती है ना, स्केल भी अगर निकल जाती है, या उसमें उंगली डाल के देखें अगर उंगली भी ऐसे निकल जाती है तो आपके कैरी एंगल पॉइंट नहीं है। और अगर उसमें स्केल फंस जाती है, अगर स्केल फंस जाती है, उंगली फंसती है, टच होती है, तो आपके कैरी एंगल है। अब एक कितना डिग्री कैरी एंगल होता है, सबके होता है, लेकिन फिर मेज़र करना पड़ता है कि हमारे कैरी एंगल कितना है कितना नहीं है। तो कैरी एंगल के लिए एक हमारे पास जो होता है मेजरिंग, कैसे मेज़र करते हैं, देखिए इसको शायद कुछ बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, इससे कैरी एंगल को मेज़र किया जाता है। तो देखिए मैं आपको बताऊं कैरी एंगल कैसे मेज़र किया जाता है। इसको शायद कुछ बोला जाता है, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन देखिए कैसे करते हैं। इसमें क्या होते हैं, एक ये जो होता है मूविंग स्केल होती है ए वाली, और ए वाली जो स्केल होती है हमारी स्टेबल होती है। तो जब हम क्या करते हैं, हमारी वो डॉक्टर जो होता है डीएमई का या आरएमई का, वो ऐसे हाथ को पहले सीधा करवाएगा, फिर क्या करवाएगा, इस स्केल को एकदम बिल्कुल सीधे रखेगा, इस स्केल को एकदम बिल्कुल सीधे। अब फिर क्या होगा, इस सीधे रखने के बाद ऐसे आपका हाथ करवाएगा, और हमारे इस वाले हाथ में देखिए ये जो यहाँ का मिड पॉइंट होता है, ये वाला मिड पॉइंट मतलब इस बाह का जो मिड पॉइंट होता है, वहाँ पर क्या करेगा, इस वाली स्केल को, नहीं स्टेबल स्केल जो होती है इसको ऐसे रखेगा, ऐसे रखेगा। और फिर देखिए अब देखिए ये स्केल हमारी बाहर जा रही है, और फिर इस वाली जो हमारी मूविंग स्केल है इसको घुमाएगा, इसको घुमाएगा और यहाँ पर ले आएगा, यानी कि इसके मिडिल पॉइंट पर, यानी कि इधर का मिडिल पॉइंट और इधर का मिडिल पॉइंट, और उसके बीच कैरी एंगल बनेगा। देखिए मैं अपना मेज़र कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने इसको अपने मिड पे रख लिया इधर, और मेरा इतना बाहर जा रहा है। अब मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूँ, ऐसे मैंने घुमाया तो इतना आया, यानी कि मेरा जो कैरी एंगल है वो इतना है, ऐसे है मेरा हाथ। तो देखिए अगर मैं मेज़र करके देखता हूँ तो मेरा आ रहा है 180, 190, 15 डिग्री कैरी एंगल है। 15 से तो कुछ कमी है, यानी कि मेरा जो कैरी एंगल है 15 से कुछ कमी है। तो 10 से 15 के बीच में ही कैरी एंगल मान्य है। वैसे तो मान्य 20 तक है, लेकिन 15 तक ज़्यादा सही रहता है। तो आपको कैसे मेज़र करना है, पहला मेथड आपको बता दिया है, और दूसरा मेथड आपका ये होता है। फिर हम बात करेंगे अपने फ्लैट फुट की। फ्लैट फुट में देखो क्या होता है, हमारा जो पंजा होता है पैर का, उसको जब हम सीधे ज़मीन में रखते हैं तो क्या होता है, जो बीच में स्पेस होता है ना, पैर के जो बीच में स्पेस होता है, जैसे मान लो हमने पैर रखा और हमारा पूरा पैर ज़मीन में ऐसे छप गया, और यहाँ पर एक स्पेस होता है जिसमें हम अगर उंगली डालें तो उंगली भी घुस जाती है, और अगर उसमें उंगली नहीं घुस रही है तो इसका मतलब क्या है कि आपके फ्लैट फुट है। और इसको अगर हमको बचाना है तो कैसे, देखिए अगर आपके कोई भी पॉइंट्स है, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर आइए या मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मुझसे डिस्कस कीजिए, मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या अपने आप घर में चेक करना है। मैं अगर यहाँ पे डिटेल में लेके चलूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर भी मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ कैसे क्या करना है। तो अगर आपके फ्लैट फुट है तो आप क्या करिए, अगर आपके मतलब जगह नहीं है पैर में और आपका मेडिकल हो रहा है, तो जब आप मेडिकल करें तो अपने पैर को थोड़ा ऐसे, जैसे मान लो ये आपका सिंपल प्लेन एकदम पैर है, तो थोड़ा सा उंगलियों पर प्रेशर लगा के ऐसे रखें ताकि आपके थोड़ी जगह बनी रहे। डॉक्टर क्या करेगा, सबसे पहले सबको नॉर्मल खड़ा करेगा, और आप थोड़ा सा पता नहीं चलना चाहिए डॉक्टर को, इस हिसाब से अपने पैर की उंगलियों को थोड़ा ऐसे करेंगे तो उसमें जगह बन जाएगी। फिर वो डाल के उंगली ऐसे देखेगा, बस आपको क्या कर देगा, फिट अनफिट जो भी करना होगा कर देगा। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आप बच जाएंगे उस वाले फ्लैट फुट से। फिर आता है नोकनी का पॉइंट। नोकनी का पॉइंट में क्या होता है कि हमारे जो पैर होते हैं आपस में क्या होता है, जब इनको चिपकाया जाता है तो जो हमारे जो बीच का जो पैर में जो नहीं बोलते हैं, जो हमारे पैर में जो बीच में इसको कहते हैं कि घुटना जो होता है, घुटना, इस पैर का घुटना और उस पैर का घुटना अगर आपस में टच हो जाता है, उसमें जगह नहीं रहती। और उसमें जगह कितनी होनी चाहिए, जितना बड़ा स्केल है ना,
ये स्केल भी अगर उसमें से नहीं निकलती, उसमें फंस जाती है, तो इसके मतलब आपका नोकनी का पॉइंट है। और जितने पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ इतने टफेस्ट पॉइंट हैं कि फिर एक कटते ही नहीं हैं, आप श्योर एंड सर्टन फेल हो जाएंगे। तो अगर आपके नहीं निकलती, एक बार अपने घर में चेक करना। अगर आपको कोई मतलब आपने चेक किया, कोई समस्या है, कुछ भी आपने बताया कि मेरा उंगली निकल जाती है या मान लो स्केल नहीं फंसती है, जो भी है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कॉल पर, ठीक है। नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। उसके बाद क्या होगा, अगर आपके मान लो अगर आपने किया और फंस गए, फिर उसका सोल्यूशन क्या है, तो सोल्यूशन ये है कि जब भी आपका नोकनी चेक हो तो आप इस हिसाब से करें कि बीच में थोड़ी सी जगह बनाएं। जगह कब बनाएंगे, जब जगह कब बनाएंगे, देखो इसका मैं वीडियो भी लाऊंगा, क्योंकि अभी मैं अपने पैरों की रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा हूँ। अभी रिकॉर्डिंग करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब आपको वहाँ पे दिखाऊंगा कैसे। अगर लेकिन अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप फ़ोन से पूछ सकते हैं। तो ये हमारा पॉइंट हो गया। फिर सबसे ज़्यादा पॉइंट्स होता है टैटू का। अगर आपने अपने हाथ पर कहीं पर भी टैटू बनवा रखा है तो फिर आपको श्योर एंड सर्टेन मेडिकल में अनफिट किया जाएगा। अगर मान लीजिए आपने टैटू बनवाया है और आपने इसको रिमूव भी करवा दिया है, तब भी आपको अनफिट कर दिया जाएगा। क्योंकि टैटू का एक नियम है डिफेंस में, जो डिफेंस की गाइडलाइन होती है मेडिकल की, वो ये कहती है कि अगर हमारे पंजा जो है, मतलब ये वाला पंजा है, और इस पर अगर आपने टैटू बनवाया है, यानी कि हाथ का जो पंजा होता है अगर उस पर टैटू बना है, वो भी इतना टैटू होना चाहिए कि 2 उंगली अगर उसके ऊपर रख दी जाए तो वो टैटू दिखे ना, तब तो वो अलाउ है। अगर ज़्यादा बड़ा बना रखा है तो वो नॉट अलाउड है। और अगर आपने पंजे के बाहर टैटू बनवा रखा है, मतलब पंजा है, पंजे के बाहर किसी भी साइड पर अगर आपके टैटू है और आपने उसको रिमूव करवा दिया है या नहीं करवा दिया है, तो आप अनफिट ही हो जाएंगे। और मान लो अगर रिमूव कराए काफ़ी टाइम हो गया है, घाव भर गया है, मतलब पता नहीं चल रहा है, तो फिर आप फिट हैं। अदरवाइज अगर आपके थोड़ी सी भी जख्म है और वहाँ से पूछेंगे टैटू था, आप कहेंगे यस, तो आपके तुरंत पॉइंट बना देंगे। फिर आपको री मेडिकल के लिए भेजा जाएगा, और री मेडिकल में वही बात मानते हैं जो DME के डॉक्टर लिख देते हैं। क्योंकि आपके घाव होगा, आपका पता चलेगा अभी ये ठीक नहीं हुआ अच्छे से, तो आपको टैटू के चक्कर में भी अनफिट कर दिया जाएगा। और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने थंबनेल में बता रखे हैं। अगर आप उनमें से या कोई अन्य आपके पॉइंट्स हैं तो अगर मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं तो मैं आपको मुझसे कॉल करिए, मुझसे व्हाट्सएप मैसेज करिए, मैं आपको बताऊँगा कैसे क्या होता है। और सबसे जो खासकर पॉइंट्स होते हैं जैसे नोकनी, कैरी एंगल, टैटू और एक कलर ब्लाइंडनेस, इनके तो बहुत अच्छे से मैं बता दूंगा कैसे क्या करना है। आप कर ले जाएंगे तो अगर पॉइंट आपके होगा भी, फिर भी आप बच जाएंगे। बाकी जितने भी अगर आपको कोई पॉइंट्स ऐसा जिसके बारे में आपको नहीं पता है, जैसे CBS रिव्यू वगैरह बहुत से लोग नहीं जानते हैं, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करिए, मैं आपको बताऊँगा कैसे क्या होता है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि SSC GD के जितने भी मेडिकल जितना लंबा चलेगा और जैसे जैसे प्रोसेस होगा उसका सारा रिव्यू आपको इसी चैनल पर मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन प्रेस करके रखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।